भाई ये कभी ख्याल नहीं आया कि YouTube छोड़ दूं। So what up guys, my name is Ezio Rap and hopefully तुम लोग का दिन बहुत ही ज्यादा awesome गया होगा। उसको और भी ज्यादा awesome करेंगे हम लोग इस Q&A के साथ, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस पूछे थे जनवरी में और मैं उसके आंसर्स दे रहा हूँ मार्च में। तो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली पहले तो सॉरी उसके लिए कि मैं बहुत ही ज्यादा लेट कर रहा हूँ इस Q&A के लिए। सो अभी मैं रेडी हूँ। पहले तो इजी क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, उसके बाद उसका इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो फर्स्ट इजी क्वेश्चन जो आई थिंक सो सबको पता हो। आपने कैसे सोचा कि आपको YouTube करना चाहिए? तो बेसिकली थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, क्योंकि उनमें से कोई भी गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं था। थैंक्स टू देम गेम्स के बारे में बोलना और बाकी सारी चीजों में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं किसी के साथ शेयर करूं हमारे हर एक मोमेंट जो मैं जी रहा हूं इस गेम्स के अंदर। और मेरे फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एक्चुअली में गेम्स में इंटरेस्ट है। जो गेम्स मैं खेलता हूँ स्टोरी बेस या फिर इंडी या फिर हॉरर गेम्स वगैरह। सो मैंने सर्च करना चालू कर दिया 2011 में वगैरह कि एक्चुअली ऐसे कुछ तो होना चाहिए जहां पे मुझे फ्रेंड्स मिले। YouTube तब तो बहुत ही ज्यादा अलग था और बेसिकली इंडिया में पता नहीं कौन YouTube कर रहा था तब। पर मैंने फिर देखना चालू किया कि हाँ, लोग यहाँ पे शेयर करते हैं कुछ ना कुछ गेम्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए। तो मैंने ऐसे ही करना चालू कर दिया और देवी को फिर मैंने चैनल बनाया और कुछ भी अपलोड करता था मैं रात को 3-3 बजे रिकॉर्ड करते हुए। सो ऐसे मैंने चालू किया। एक्चुअली तूने कैसे सोचा कि मेरे चैनल का नाम एजियो 18 रैप होगा? एजियो तो समझ में आता है और 18 रैप हाउ डिड यू डिसाइड? तो बेसिकली 18 मेरा बर्थ डेट है और RIP एरर फाइल का एक्सटेंशन है। पता है तुम लोगों को 2009 में वगैरह पायरेटेड सीडीज आती थी और उस ऐसे रास्ते के ऊपर सीडी वाले बैठते थे। 60-60 रुपए में गेमिंग की सीडी मिलती थी, पर उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक एरर आता था, उसका एक्सटेंशन हुआ करता था उस एरर का RIP। और वहां से मैंने वो उठाया और मेरे टैग के अंदर डाला। ऐसे ही कुछ तो था और वो नाम बन गया। अभी मुझे उस नाम से साथ बहुत ज्यादा प्यार है और मैं आई थिंक सो वही कंटिन्यू करूंगा। मुझे चेंज करने का कभी कभी सोचा मैंने बीच में सोचा था 2013 में 14 में कि मैं नाम चेंज करूं, पर एजियो 18 रैप वो कोर है पूरी तरह से। रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके तो हम लोग कॉफी विद करण में आ गए पूरी तरह से। गूगल टर्न ऑन दैट रैपिड फायर लाइट। एक्चुअली मेरे पास लाइट्स नहीं है। ओके कूल, गरीब प्रोडक्शन है हम लोगों का। रैपिड फायर क्वेश्चंस, लेट्स डू दिस। विल यू प्रपोज डिंचाई पूजा? नहीं। डू यू लाइक कि डीजे बज रहा हो और बारात में और डांस करना? ना बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ध्वनि प्रदूषण रोको। जब भी कुछ ना कुछ यहाँ पे धड़ाम धुड़ूम होता है और मैं ऐसे ही इलाके में रहता हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई शादी करते ही रहता है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आई हिट। क्या तेरा कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? स्कूल या कॉलेज या कहीं? सब जगह पे, या सब जगह पे। तेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट अब तक नहीं हुआ है? आई थिंक सो मैं मानता हूँ अब तक मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट नहीं हुआ है। शादी का कब? मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन से डायरेक्ट शादी पे कैसे आ सकते हो यार? पापा वो अंबानी कर रहे हैं, उनको करने दो। मैं नहीं करने वाला इतनी जल्दी शादी। अभी मैं जवान लौंडा इतने अच्छे गेम्स खेलने के लिए पैदा हुआ हूँ। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? अभी तो मेरा प्लान है कि अभी इसको खत्म करो और उसके बाद DMC खेलना चालू करो, बिकॉज आई एम सुपर एडिक्टेड। उसके आगे वाला फ्यूचर प्लान सोचने की कोशिश में करता नहीं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा निगेटिविटी आती है लाइफ में। तो इतना बोलने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? एक्चुअली में अगर तुम लोग 10 साल कुछ भी बोले नहीं हो तो अगले 10 साल बहुत ज्यादा बोलोगे। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन तुम लोग समझ सकते हो मेरे साथ, क्योंकि स्कूल में 10 साल मैं सबसे ज्यादा शांत इंसान था। मेरा सिर्फ यही कंप्लेंट आता था कि मैं रोज स्कूल में सबसे ज्यादा लेट जाता था, क्योंकि 7 का स्कूल होता था, मैं 7:30 बजे पहुंचा था हर रोज। उसके बाद जब स्कूल खत्म होता था तब मैं स्कूल खत्म होता था 12 बजे और मैं 12:03 को घर पे आता था। इतना मुझे नफरत था स्कूल के साथ और मैं स्कूल में ज्यादा बोलता भी नहीं था। वो जो कसर है 10 साल की, वो आई थिंक सो अभी यहाँ पे निकल रही है या फिर कुछ और, आई एम नॉट श्योर यार। पर उसके बाद जो मैं ड्रास्टिकली चेंज हुआ हो आई थिंक सो। पर ठीक है, मैं अच्छा मानता हूँ कि बोलना इज गुड, क्योंकि जो फील हो रहा है वो बोलना इज सुपर नाइस। ऐसा कौन सा मोमेंट है जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हो एंड क्यों? इंजीनियरिंग,
के अंदर घुसना और उसके बाद इंजीनियरिंग को छोड़ना, वो जो पीरियड था वो पूरे पीरियड को मैं पूरी तरह से, ये ऐसे नहीं है कि मेरा 1 साल वेस्ट हुआ, आई डोंट केयर, पर एक्चुअली मुझे ऐसे लगा कि मैंने किसी दूसरे का बेचारे का जो एक्चुअली इंजीनियर बनना चाहता होगा या फिर उसका सीट मैंने खाया ना, इवन उस साल में किसी बंदे को एडमिशन नहीं मिला होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है। सो आई फील गिल्टी और आई थिंक सो ये रिग्रेट मेरे लाइफ तक चलते रहेगा। भाई ये कभी ख्याल नहीं आया कि यूट्यूब छोड़ दूं। ओके ये क्वेश्चन और एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, वो उसका आंसर में भी सेम ही होगा। हाँ ये रहा, आई लव योर कंटेंट, आई हैव बिन वॉचिंग यू फ्रॉम स्टार्ट, यू डोंट हैव मेनी व्यूज स्टिल यू कीप डूइंग इट। तो बेसिकली व्यूज किसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, कौन नहीं चाहता। पर उसके साथ मेरे बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, मैं एक चीज को फोकस नहीं कर सकता, फिर वो उससे मुझे करोड़ों पैसे मिले या फिर करोड़ों व्यूज मिले, स्टिल वो एक ही चीज के ऊपर मैं ग्राइंड नहीं कर सकता। दैट्स माय प्रॉब्लम। और यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने लाइव स्ट्रीम्स बंद कर दिया और अचानक से मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू हुआ। वहां पे 1 मंथ का गैप आया था। अगर तुम लोगों को पता होगा, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा गहराई से घुसे हुए हो SGO इंटरनेट चैनल के अंदर, सो 1 महीना वो क्या हुआ था मेरी लाइफ का, वो अब भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सो बेसिकली उस मंथ में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूट्यूब नहीं करना है, कि मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब कि नहीं मुझे नहीं करना है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इतने सालों तक जब मैंने गेम्स खेलना चालू किया तब मैं हमेशा नए नए गेम्स जैसे आते हैं वैसे खेलना चालू, या फिर पुराने गेम्स खेलो या फिर कुछ और उस पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज आते थे, ऑलमोस्ट लाइक तब मतलब 2 साल पहले 400-500 व्यूअर्स एट अ टाइम, ऐसे व्यूज। और हमेशा मैं GTA खेल रहा हूँ, दूसरा कोई गेम्स में ट्राई करता हूँ तो उसको व्यूज नहीं, सब लोग हेट कमेंट कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें। सो वो GTA खेल खेल के हाँ मुझे पैसे मिल रहे थे बहुत ज्यादा ऑसम, व्यूज मिल रहे थे बहुत ज्यादा ऑसम, सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे बहुत ज्यादा ऑसम, पर बैक इन अ माइंड मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि नहीं, इतने सारे गेम्स आ रहे हैं, मैं E3 देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, नए नए गेम्स आ रहे हैं, पर मैं खेल नहीं पा रहा हूँ उसको। मैं पूरी तरह से लाइक जेल में हूँ और जेल में मुझे लोगों को वो होता है चक्की पीसने के लिए लगाता है, वैसे मैं चक्की पीस रहा हूँ वो GTA के ऊपर। आई नो उससे व्यूज आ रहे हैं, पर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करने वाला ये यूट्यूब, और मैंने छोड़ दिया। 1 महीना मैं बिल्कुल नहीं आया। पर तब मैंने सोचा कि मेरे लिए जो फ्यूल है, तुम लोग बोलते हो कि एनर्जी इतना कहाँ से लाते हो या फिर इतना तुम लोग व्यूज का मैं स्टिल तू कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है, क्योंकि एक्चुअली में मेरा प्यार यही है कि मुझे नए नए गेम्स खेलना पसंद है, और उस गेम्स जब मैं अपलोड करता हूँ और उनमें से थोड़े बहुत भी पॉजिटिव कमेंट्स या फिर कोई दिल से देख रहा है और वो एंजॉय कर रहा है, वो जब फीलिंग मेरे तक पहुँचती है तब मैं मोटिवेट होता हूँ हमेशा, और वो मुझे चैनल करता है हमेशा एनर्जी के लिए। इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों को कमेंट्स करने के लिए बोलता हूँ, बिकॉज एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का काम करता है, तुम लोगों के कमेंट्स। आई नो कुछ एक्चुअली कमेंट्स पढ़ के समझ में आता है कि भाई इसने सच में देखा है वीडियो। अगर मैं अभी भी सिर्फ व्यूज के लिए PUBG खेलना चालू कर दूं या फिर GTA खेलना चालू कर दूं और ग्राइंड करूं, आई नो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, 1 लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे, पर कभी ना कभी मैं बंद कर दूंगा ये सारी चीजें। पर अगर मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहा, जो कि मेरा रूट्स है, जो मेरे दिल के लिए एक्चुअली मैं जिससे बनाऊं, जो एनर्जी मुझे ताकत देती है पूरी तरह से। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक हो रहा है, पर आई थिंक सो जो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है वो अगर मैं करते रहा तो मैं कभी बोर नहीं होने वाला, कुछ भी हो जाए। 2 व्यूज भी आते हैं हर एक वीडियो के ऊपर, पर स्टिल वो बंदे पूरी तरह से वीडियो को देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं उन लोगों को ये पसंद आया, वो पसंद आया, तो वो मेरे लिए बस है। इसलिए तो मैंने 2011 में मैंने देखा कि YouTube वगैरह कुछ है, 12 में मैंने YouTube चैनल बनाया, तब मोनेटाइजेशन कुछ नहीं था, तब वीडियोस अपलोड करो, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पर मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे गेमिंग ऑडियंस तक पहुंचना है और उन लोगों को दिखाना है कि हाँ ये गेम है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, तुम लोग भी एंजॉय करो, और उनके साथ वो
ऑसम बॉन्डिंग शेयर करना, वही मेरा मकसद था। और मैं नहीं चाहता कि मैं इसी 14,000 सब्सक्राइबर्स पे डटा रहूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे मिलियंस जियोज बने, ट्रिलियन जियोज बने, या फिर पूरा इंडिया मुझे सब्सक्राइब कर ले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी होऊंगा। पता नहीं, मैं सिर्फ लाइक एक गेम खेल के वो नहीं करना चाहता, सिर्फ एक गेम को मिल्क कर करके। हाँ, मैंने पबजी खेला है और अभी मुझे हर रोज कमेंट आता है कि पबजी खेलो, तेरा ग्रो होगा चैनल वगैरह वगैरह। पर अगर दिल से मैं उस कंटेंट को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो मैं, पता नहीं, वो सक्सेस मेरे लिए सक्सेस मायने नहीं रखता। मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं स्टूपिड हूँ, पर कुछ लोगों के लिए ये वर्क करता है। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो लोग हमेशा पबजी खेल रहे हैं या फिर सिर्फ GTA खेल रहे हैं या फिर एक ही गेम कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, मे बी उनका माइंड सेट ही ऐसे होगा कि उन लोगों को पसंद है वो गेम बहुत ही ज्यादा दिल से, सो वो कंटिन्यूसली खेलते ही रहते हैं। पर मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं कंटिन्यूसली नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, नई स्टोरी, नया कैरेक्टर, नया हीरो, नई एक्शन, नया गेम प्ले। इवन फिर वो फोर्टनाइट हो, मैं फोर्टनाइट से पक गया, अभी मैं थोड़ा थोड़ा एपेक्स से भी पक रहा हूँ। सो ऐसे ही है मेरा लाइफ, ऐसे ही है, आई थिंक सो। और अगर तुम लोगों का इसमें साथ रहा तो दैट विल बी ऑसम। सो यही है, यही है जियो टन रैप, हमेशा नई चीज़ें, हमेशा नए गेम्स, हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें जो होपफुली तुम लोगों को एंटरटेन करे। और अगर वो कर रही है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत तो टैलेंट है अपने में कि हम लोग कुछ एटलीस्ट कुछ तो अचीव कर पाया मैं। पर लेट्स सी, अगर उसमें बहुत सारे नए नए लोग जुड़ते गए और हमारा ये जियो का कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक गेम को खेल खेल के वो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा इस यूट्यूब को। सो मैं छोड़ने से अच्छा है कि मुझे जो पसंद है वो मैं करता रहूं। और इवन अगर कोई भी क्रिएटर तुम लोगों को दिखता है कि वो नई नई चीजें कर रहा है तो सपोर्ट हिम मैन, आई थिंक सो, मुझे ऐसे लगता है। और इवन जो नहीं भी कर रहा है, वो जो एक ही गेम खेल रहा है, अगर तुम लोग वो गेम को एंजॉय करते हो उस क्रिएटर के साथ तो बिंदास देखो यार, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो एक गेम के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें चाहिए होती है। तो डिसाइड योरसेल्फ एंड होपफुली तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा ये Q&A। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूँ इस Q&A को। होपफुली तुम लोगों ने मेरे माइंड के अंदर पूरी तरह से घुस के देख लिया होगा क्या चल रहा है, अजीबोगरीब चीज़ें। पर मैं तो करते रहूँगा हमेशा। होपफुली तुम लोग भी इसके तरफ जुड़ते रहोगे, अपने दोस्तों को भी बताओ यार, उनको भी बताओ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस प्लेनेट के ऊपर, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम तो नहीं बताना चाहता। पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो लेट मी नो तुम लोगों को क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। आई थिंक सो Q&A हम लोग करेंगे इसी कमेंट सेशन में। मे बी ट्राई करो अपने क्वेश्चंस डालना, मैं पिक करूंगा 2-3 कमेंट्स, और लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट Q&A में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज जियो टन रैप साइनिंग आउट। पीस आउट गाइज, बाय 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 मैन। いつまで二人でい